माशाल्लाह जी। सुबह इस दुध होया सी जी 13 किलो 150 ग्राम। तो हुण जिस टाइम असी वीडियो अपलोड कर रहे हैं उस समाज की दूजी कच्ची चवाई भी हो गई है। इसने 12 घंटे का दुध किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के दिन की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हमने एक ऑडिट परफॉर्म करना है। इस वीडियो के अंदर एक फार्मर है जो कह रहे हैं कि उनकी गाय डेली बेसिस पे 29 किलो दूध प्रोड्यूस करती है। सुबह के वक्त 13.9 किलो और बाकी जो बकाया है वो शाम के वक्त। ये एक दिन का रिकॉर्ड है। हम यहाँ पे ये जज करना चाहते हैं कि अगर एक गाय इतना प्रोड्यूस कर रही है मिल्क, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है। आमतौर पे पाकिस्तान में होता है कि जब भी कोई डेयरी फार्मर होता है वो कागज़ के ऊपर रिकॉर्ड करता है और उसको महीने के आखिर में पता चलता है कि मुझे इतना फ़ायदा हुआ, इतना नुकसान हुआ, या फिर जिस तरह भी वो कैलकुलेट करते हैं। कुछ लोग डेली बेसिस पे भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस तरह की कैलकुलेशंस पे नहीं जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये चीज़ जज करना चाह रहे हैं क्योंकि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अगर एक गाय इतना दूध प्रोड्यूस कर रही है डेली बेसिस पे, तो क्या किसान को वाकई उसका प्रॉफिट भी हो रहा है? क्योंकि ये तो है नहीं कि वो गाय को कुछ खिलाते नहीं हैं। गाय का साइलेज होता है, वंडा होता है, डिफरेंट तरीके की खुराक होती है जो वो जानवर को देते हैं। लेकिन हम जनरल नंबर्स के तौर पे एक कैलकुलेशन, एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये गाय जो है ये इतना दूध प्रोड्यूस करती है, उसका इतना प्रॉफिट हो रहा है और उस गाय के ऊपर वो कितना खर्चा करते हैं। तो आए ये नंबर कैलकुलेट करते हैं। माशाल्लाह जी। सुबह इस दुध होया सी जी 13 किलो 150 ग्राम। तो हुण जिस टाइम असी वीडियो अपलोड कर रहे हैं उस समाज की दूजी कच्ची चवाई भी हो गई है। इसने 12 घंटे का दुध किया 15 किलो 150 ग्राम। 24 घंटे का दुध जो PDF ने रिकॉर्ड किया है वो होया जी 29 किलो 100 ग्राम। नाजरीन, आपने सुन लिया कि 29 किलो 100 ग्राम हमारा नंबर है। तो आए इस नंबर को कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि इस गाय के हिसाब से क्या इस फार्मर को, और अगर कोई भी फार्मर इस तरह की मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है तो उसका फ़ायदा हुआ भी है या नहीं हुआ। चलें फिर नाजरीन, इस गाय के लिए नंबर कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें ऐड करना पड़ेगी एक नई गाय। अब हमारे पास एनिमल्स के अंदर ये आ गया। अब हम मिल्क प्रोडक्शन इसकी डाल देते हैं। हमारे पास है बफलो नंबर 2, 13.2 सुबह की प्रोडक्शन, और बाकी जो शाम की प्रोडक्शन है वो होगी 15.8। 160 हमें एक नंबर मिला है कि 160 रुपया जो है फार्मर से इस पे मिल्क ख़रीदा जाता है। तो 160 पे हम ट्राई कर लेते हैं, 4,640। लेकिन कहानी यहाँ पे मुकम्मल नहीं हुई है इस जानवर की। अगर आप दोबारा इधर देखें तो हमारे पास और भी फीड है कि उसकी फीड की कितनी कॉस्ट आई है, उसकी मेडिसिन की कितनी कॉस्ट आई है। हम यहाँ पे मेडिसिन की बात नहीं करते, लेकिन हम एक एवरेज डेली बेसिस की जो कंजम्पशन है एक इस तरह के जानवर की जो हाई यील्ड मिल्क प्रोडक्शन करता है, उसकी फीड भी काफ़ी हाई लेवल है। वो वंडा खाएगा, वो कॉर्न साइलेज खाएगा, वो डिफरेंट तरीके की उसकी खुराक है। देसी घी भी लोग देते हैं। अच्छी मिल्क प्रोडक्शन के लिए ख़र्चा करना पड़ेगा। तो अब हम ये जज करना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे कि ये जो 4,640 रुपया डेली इनकम है, क्या ये जानवर इस नंबर को कवर कर भी रहा है या नहीं। तो आए इस बात पर थोड़ा सा गौर करते हैं। अब हम बात करते हैं फीड की। लेकिन हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी फीड जाने से पहले कि हमारे पास ये सारे नंबर्स हैं। एक जानवर जो है वो डेली बेसिस पे ये सब कुछ कंज्यूम करता है। तो इस सारे के लिए हमने अपना इन्वेंटरी का रिकॉर्ड भी डालना है। बिजली तो वो नहीं खाएगा, लेकिन उस सारे का इन्वेंटरी रिकॉर्ड भी हमने मेंटेन करना है। तो आए इस काम पे शुरू करते हैं इस चीज़ के ऊपर। हाई यील्ड वंडा, बफलो का हमने कुछ भी नहीं डाला, नीली रावी का। अच्छा, हाई यील्ड वंडा हमने डालना है डेली का 12 किलो। वंडा 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 यह है 12 किलो। ठीक है, अब हम एक कंफर्मेशन ले लेते हैं। ये देखें, हमने 12 किलो से दिया। अब हम वापस आ जाएंगे। 12 किलो के बाद हमने उससे कॉर्न साइलेज दिया 30 किलो। कॉर्न साइलेज मैंने इसको सिंपल साइलेज डाला था। कॉर्न साइलेज मेरे पास है 30 किलो। भैंस बहुत ज़्यादा खाती है यार। ठीक है, अच्छा एक बार दोबारा कंफर्म कर लें। अच्छा, वंडा हमने डाला, ये भी कम हो के आ गया, साइलेज भी कम हो के आ गया। ठीक है, नंबर सही जा रहे हैं। फिर हमने वीट स्ट्रॉ डाला। अच्छा, वीट स्ट्रॉ का टैग अगर हम ऐसे बैच में डालें तो वहाँ से भी डल जाएगा। ये मेरी थोड़ी सी गलती है, मैं ठीक कर लूँगा अभी। 4 किलो। उसके बाद देसी घी भी हमने दिया 250 ग्राम। ये नंबर डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
आप सब देख सकते हैं। मैं इसको एक बार डाल के देख लूँ अगर। ओए 0.2, हाँ 0.3 डाल लेते हैं, ठीक है। अब हम जानवर का एक बार मैं इन्वेंटरी देसी घी की भी देख लूँ। माशाल्लाह नंबर सही चल रहा है। ये थी हमारी बफलो नंबर 2 नीली रावी। 2260 रुपये का हमें मुनाफा हुआ है दिन का। अगर ये मिल्क प्रोडक्शन इसकी गिर गई तो खुदा न खास्ता अगर गिर गई तो हमें नुकसान और ज़्यादा है। इसी चीज़ से बचे रहें। लेकिन अब ये नंबर अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि हमें इस गाय ने इतना मुनाफा दिया है। अब हम सबसे मज़े की चीज़ जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, हम इसकी रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। हम कहते हैं पिछले 7 दिनों की हम रिपोर्ट ले लेते हैं। इस रिपोर्ट का हमारे किसान भाइयों को ये फ़ायदा होगा कि उनको जब भी किसी बैंक के पास या कोई भी काम करने जाएंगे तो उनके पास पूरा रिकॉर्ड होगा कि उनके जानवर के ऊपर इतना खर्चा हो रहा है, इतना मुनाफा हो रहा है और क्या क्या हो रहा है, ठीक है। टोटल इनकम यहाँ पे जीरो इसलिए शो हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये अमाउंट जो है कलेक्ट नहीं किया। सब ये देखें ये पेंडिंग में आ रहा है सारा, इस नंबर को हमने कभी कलेक्ट नहीं किया। तो नाजरीन, अब आपने भी देख लिया कि हमारे इन किसान भाई को जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं उनको इस भैंस में से कितना मुनाफा हो रहा है डेली बेसिस पे। ये बिज़नेस करना काफ़ी मुश्किल भी है, लेकिन अगर कोई बंदा इसको सही तरीके से करता है तो इसको इस तरह के अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। तो फिर नाजरीन, अगर आप भी डेयरी इंडस्ट्री में हैं या फिर आप भी अपने जानवरों का इसी तरह का मैनेजमेंट रिकॉर्ड रखना चाहते हैं डेयरी सेक्टर के अंदर, और आप ये देखना चाहते हैं कि आपको एक जानवर से कितना मुनाफा हो रहा है, उसकी PLN स्टेटमेंट्स का रिकॉर्ड भी रखना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट और डिफरेंट रीजंस के लिए, और अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने जानवर को मैनेज कर रहे हैं, तो आप हमारे ऐप को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स के अंदर हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। ये व्हाट्सएप चैनल सिर्फ और सिर्फ डेयरी फार्मर्स के लिए। इसके अंदर आपको इस सॉफ्टवेयर का लिंक भी मिल जाएगा। आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मालूमात भी मिलती रहेंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती रहेंगी, और इंशाल्लाह आपको इसके अंदर डिफरेंट डील्स के बारे में भी और डिफरेंट हुकूमती प्रोग्राम्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।